हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर आई अंसारी ज्ञान का भंडार इस यूट्यूब चैनल में जो है आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जो है जानते होंगे कि मेरा जो पुराना यूट्यूब चैनल है वो डिलीट हो चुका है। तो ये जो है मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ज्ञान का भंडार। तो दोस्तों, आपसे मैं जो है इसी जो है चैनल पे अब से नए नए वीडियो जो है अपलोड करूँगा, रेगुलर वीडियो जो है अपलोड करूँगा। हमारा पुराना चैनल जो है वो तो आने का चांस अब बहुत कम है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब इसी पे जो है आप लोग ये चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है आप लोगों को रेगुलर जो है अच्छी नॉलेजफुल वीडियो मिलते रहे। जैसे कि इस चैनल का नाम ही मैंने जो है ज्ञान का भंडार रखा है ताकि जो है इस नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है मैं जो है बहुत नॉलेजफुल वीडियो जो है आप लोगों को रेगुलर इसमें प्रोवाइड करूँगा। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज जो है हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो हाइपरटेंशन के ऊपर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं माइल्ड हाइपरटेंशन एवं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, मॉडरेट हाइपरटेंशन एवं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, सीवियर हाइपरटेंशन एवं उसके ट्रीटमेंट के बारे में, एवं इसके अलावा उस प्रकार का हाइपरटेंशन जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 200 mmHg से जो है ऊपर हो जाता है एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 120 mmHg से ज़्यादा आने लगता है। तो उस प्रकार का हाइपरटेंशन जो है उसके भी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा जो है इस वीडियो में मैं और भी बहुत सारे नॉलेजफुल जो है टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि इस वीडियो का, इस चैनल का नाम ही जो है ज्ञान का भंडार रखा हुआ है, जिससे जो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैं इसमें जो है बहुत अच्छी नॉलेजफुल जो ज्ञान से भरी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, माइल्ड हाइपरटेंशन जो है ये क्या होता है कि इस प्रकार के ब्लड प्रेशर में जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg से लेकर के 140 mmHg के बीच में आता है एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 से 90 mmHg के बीच में आता है। यहाँ पे आपके मन में सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किस चीज़ को कहते हैं एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो किस चीज़ को कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि जो ब्लड प्रेशर है उसका नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg जो है एक एडल्ट के लिए होता है। तो इसका जो ऊपर वाला वैल्यू है इसे जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं एवं इसका जो नीचे वाला जो वैल्यू है इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इसका जो ऊपर का जो वैल्यू 120 है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है यहाँ पे 120 mmHg है एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 mmHg है। दोस्तों, यदि पेशेंट जो है माइल्ड हाइपरटेंशन का कंप्लेन करते हैं तो उन्हें जो है कुछ इस प्रकार का डाइट जो है लेने के लिए एडवाइस दिया जाता है। जैसे कि इस प्रकार के पेशेंट को जो है शॉर्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो लेने का एडवाइस दिया जाता है। इन्हें जो है उस प्रकार का डाइट जो है नहीं लेना चाहिए जिसमें जो है कच्चा नमक का उपयोग किया हो, जैसे कि अचार वगैरह हुआ या फिर मार्केट में मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है कच्चा नमक का उपयोग किया गया है। तो उस प्रकार का चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं करना चाहिए अगर कोई पेशेंट माइल्ड हाइपरटेंशन से जो है सफ़र कर रहा है तो। इसके अलावा यहाँ पे जो है कुकिंग साल्ट का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि घर में सब्जी वगैरह बनता है तो सब्जी में जो है नमक जो होता है वो एक तरह का पका हुआ नमक उसे कह सकते हैं। तो उस प्रकार का नमक का यूज किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो साल्ट है वो उसमें कम सोडियम की मात्रा हो उस प्रकार का साल्ट जो है लेने से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है लो फैट डाइट का यूज करना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर जो है घी, तेल और डीप फ्राइड फूड ये सब जो है जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप माइल्ड हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको जो है अपने वेट को लॉस जरूर करना चाहिए दोस्तों, वेट को कम करना चाहिए। अपने वेट को कम करने के लिए जो है आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको माइल्ड हाइपरटेंशन है तो आपको जो है अपना नींद भी जो है सही तरीके से लेना चाहिए। सही तरीके से कहने का मतलब है कि आपको दिन भर में जो है कम से कम जो है पूरे 24 घंटा में 8 घंटा का नींद जो है जरूर लेना चाहिए दोस्तों। हर व्यक्ति जो है दिन भर अपना काम करता है, ड्यूटी करता है, उसके बाद जो है रात में सोता है तो उसे जो है रात में 8 घंटा का नींद जो है कम से कम मिनिमम 8 घंटा का नींद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको ऐसे कंडीशन में जो है अपने माइंड जो है, अपने दिमाग उसको हमेशा जो है रिलैक्स करके सोना चाहिए। अपने दिमाग में जो है इधर उधर की बातें जो है रात में सोते समय नहीं लाना है आपको,
क्योंकि इससे भी जो है ब्लड प्रेशर जो है वो आगे चलकर आपका बढ़ सकता है। रात में रिलैक्स होकर सोने के बाद सुबह जो है रिलैक्स होकर के उठना है। सुबह भी उठ करके जो इधर उधर की बातें नहीं सोचना है दोस्तों। और सुबह उठने के बाद जो है कम से कम 45 मिनट, 30 से लेकर 45 मिनट जो है धीरे धीरे वॉक जो करना चाहिए। सुबह का जो ताज़ी हवा है उसमें जो है वॉक करना चाहिए। तो इस तरह का अगर आप लोग काम करते हो तो इससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने का संभावना बढ़ जाता है। तो दोस्तों इन सब तरीक़ों का यूज करने के बाद भी यदि आपका जो है आपको नींद सही प्रकार से रात में नहीं होता है, आप रोज़ रात को सोते हो और आपका नींद जो है बिल्कुल भी सही प्रकार से नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो है आप टेबलेट अल्प्राजोलम का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पे अल्प्राजोलम 0.25 mg का ही उपयोग आपको शुरू में करना है। और ये एक सेडेटिव ड्रग्स है, इसलिए इसका यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जो है एडवाइस ज़रूर ले लें। तो दोस्तों इस टेबलेट को जो है रोज़ रात को सोते समय आपको 0.25 mg जो है के पावर में इस गोली का इसका जो है एक गोली जो है आपको रात को सोते समय आप ले सकते हो। इसे जो है आपको 10 दिन तक लेना है। उसके बाद जो है हर वीक जो है आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है दोस्तों। यदि आपका ब्लड प्रेशर जो है इतना कुछ करने पर आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है तो। और यदि फिर भी अगर माइल्ड हाइपरटेंशन आपका जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है बल्कि और बढ़ जा रहा है या इतना कहत नहीं रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे टेबलेट एटीनोलोल 25 mg का उपयोग करना पड़ेगा। ये जो है रोज़ रात को आपको सोने से पहले जो है इसे खाना खाने के बाद खाना है। तो अब बात करते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन एवं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों मॉडरेट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से लेकर 160 mmHg के बीच में होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से लेकर 100 mmHg के बीच में होता है। इस प्रकार के ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहे पेशेंट को जो है टेबलेट एटीनोलोल का जो है 50 mg वाला जो टेबलेट है उसका एक गोली जो है पेशेंट को पहले दिया जाता है। यदि इसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, और यदि नहीं होता है तो फिर ऐसे कंडीशन में इसका जो डोज है 50 mg का डोज जो है इसको बढ़ा के 100 mg किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म का प्रॉब्लम है, यानी उसे जो है अस्थमा का अटैक आता है या फिर COPD का प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में उसको जो है एटीनोलोल का टेबलेट न देकर टेबलेट जो है लोसार्टेन जो है उसका 25 mg का डोज जो है दिन में एक बार दिया जाता है। यदि इससे कंट्रोल हो जाता है तो ठीक है, और यदि इस डोज में कंट्रोल नहीं होता है तो फिर इसका 25 mg का डोज को बढ़ाकर 50 mg तक जो है किया जा सकता है। यदि फिर भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है डायबिटिक मेडिसिन ऐड किया जाता है। डायबिटिक मेडिसिन में यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरथाइजाइड जो है 12.5 mg का जो है एक दिन में एक बार खाने के लिए दिया जाता है पेशेंट को। दोस्तों यदि आप मॉडरेट हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है कुकिंग सॉल्ट का उपयोग भी जो है कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। दोस्तों यदि आप मॉडरेट हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहे हो तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है अपना ब्लड प्रेशर जो है हर महीना जरूर चेक कराना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है हर साल अपना ब्लड शुगर लेवल, अपना सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल ये सब जरूर चेक करवाना चाहिए। और आपको जो है एक बार अपना चेस्ट एक्सरे, इको एवं जो है ECG जो है जरूर करवा लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन के बारे में। तो दोस्तों सीवियर हाइपरटेंशन जो है इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से 180 mmHg के बीच में आता है एवं इसमें जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से 110 mmHg के बीच में होता है। इस प्रकार का ब्लड प्रेशर जो है इसके ट्रीटमेंट करने के लिए इसमें जो है कॉम्बिनेशन वाला मेडिसिन का यूज किया जाता है, जैसे कि एम्लोसेप 80 टेबलेट, जिसमें कि एम्लोडिपिन 5 mg एवं एटीनोलोल जो है 50 mg मिला हुआ है। ये टेबलेट का जो है एक गोली पेशेंट को दिया जाता है। यदि इससे कंट्रोल हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर इसका जो है एक गोली सुबह एक गोली शाम इस प्रकार से पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है एक टेबलेट अल्प्राजोलम 0.25 mg का जो है रात में सोते समय जो है पेशेंट को खाने के लिए एडवाइस दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक ऐड किया जाता है डायबिटिक मेडिसिन डाइटोर के नाम से, डाइटोर 10 mg। ये जो है रात को सोते समय जो है पेशेंट को खाने के लिए दिया जाता है। तो अब बात करते हैं कि यदि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 200 mmHg से ऊपर आता है एवं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 120 mmHg से ऊपर आता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है
किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो है पेशेंट को डिपिन 10 mg का टेबलेट जो है पेशेंट को सबलिंगुअली दिया जाता है। डिपिन में जो है नाइफ डिपिन 10 मिलीग्राम मिला हुआ है। उसके बाद दोस्तों पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है और 10 से 15 मिनट के बाद पेशेंट का जो है फिर से बीपी देखा जाता है। यदि बीपी कंट्रोल नहीं हुआ है तो फिर जो है यहाँ पर नाइफ डिपिन जो टेबलेट है 10 मिलीग्राम का डिपिन टेबलेट, उसका जो है फिर से उसको जो है रिपीट सबलिंगुअली फिर से दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद पेशेंट के लिए जो है आईसीयू सेटअप किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को जो है लेबेटोराल इंजेक्शन 50 मिलीग्राम का लेबेटोराल इंजेक्शन जो है इसको 100 ml आईवी इन्फ्यूजन में डिजोल्व करके पेशेंट को जो है स्लो आईवी दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये इंजेक्शन है इसको पेशेंट के बॉडी में 2 मिलीग्राम पर मिनट जो है भेजना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन से जो सफ़र कर रहे पेशेंट हैं उनको किस प्रकार का डाइट लेना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के पेशेंट जो है इन्हें जो सॉल्ट है उसका उपयोग जितना हो सके कम करना चाहिए। इन्हें जो है दिन भर में पूरे 24 घंटा में 2.5 ग्राम जो है साल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें खाना खाने के दौरान भी जो है एक्स्ट्रा नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि टेबल नमक का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के पेशेंट को बस वैसी जगह नमक का उपयोग करना चाहिए जहाँ नमक का बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। उसके अलावा इन्हें जो है साल्ट रिच फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अचार हो गया, पापड़ हुआ, सॉस, चीज़, साल्टेड बटर, साल्टेड बिस्कुट हुआ, पॉपकॉर्न, साल्टेड पीनट्स, ये सब जो है पेशेंट को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। इस प्रकार के पेशेंट को पोटेशियम रिच फूड्स जो है इनका जितना हो सके उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मौसमी हुआ, अंगूर हुआ, ये सब जो है पोटेशियम रिच फूड्स है। इसके अलावा इस प्रकार के पेशेंट को जो है लो फैट डाइट का यूज करना चाहिए, जैसे कि डालडा, घी, तेल, ये सब का उपयोग, क्रीम, ये सब का उपयोग जो है पेशेंट को जितना हो सके नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम लोग जो है इस वीडियो में जाने कि सभी प्रकार का जो ब्लड प्रेशर है उसमें किस प्रकार का उसका ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें जो है किस प्रकार का डाइट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। यदि आप लोग चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है मुझे लिख करके बताएं, तो मैं उसके ऊपर जो है वीडियो अगले बार बनाऊंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस चैनल का नाम जो है ज्ञान का भंडार है, इसको सब्सक्राइब करके रखें और वेट करें मेरे नेक्स्ट वीडियो आने का। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी जो है न्यू अच्छी दमदार वीडियो लाने के लिए। अब से इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है दोस्तों, इसलिए जो है आप इस चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।